हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त मेरे पीछे देख रहे हैं गवर्नर जनरल और वायसराय, गवर्नर जनरल और वायसराय, आज इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए बाबू, रॉबर्ट क्लाइव यानी बंगाल के प्रथम गवर्नर की बात करें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था बाबू, तो रॉबर्ट क्लाइव। तो कौन था बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था बाबू? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल की बात करें कि कब से कब तक बाबू, तो 1757 से 1771। 1757 से 1771। अच्छा, यह क्या था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर ना बाबू, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। और क्या और क्या इसमें? तो इसने क्या किया था कि प्रांतों में द्वैध शासन, यानी इसने क्या किया था कि बंगाल के प्रथम गवर्नर तो हो गया ना रॉबर्ट क्लाइव। अच्छा, कहेगा कि बंगाल में द्वैध शासन कहाँ बाबू? बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। किसने बाबू? रॉबर्ट क्लाइव ने। अच्छा, द्वैध शासन के जनक की बात करें, द्वैध शासन के जनक कौन था बाबू? तो लियोनस कार्टियस। कौन बाबू? लियोनस कार्टियस थे। यानी द्वैध शासन के जनक कौन थे? तो लियोनस कार्टियस थे। यानी और क्या क्या था रॉबर्ट क्लाइव ने? सुधार के लिए। किसके? रॉबर्ट क्लाइव ने राजस्व सुधार के लिए। किसके बाबू? राजस्व सुधार के लिए परीक्षण व अशुद्धि नियम यानी एरर एंड ट्रायल नियम को लागू किया था। किसने? तो किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। यानी रॉबर्ट क्लाइव क्या किया था कि रॉबर्ट क्लाइव ने राजस्व सुधारों के लिए परीक्षण व अशुद्धि यानी एरर एंड ट्रायल के नियम लागू किया। किसने बाबू? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। अब ध्यान से सुनना, हम जो बात बताने जा रहा हूं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर पूछेगा कि कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। कब बाबू? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के गवर्नर कब बनते हैं? तो 1757 के क्रांति से। कब बाबू? 1757 के क्रांति, प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में क्या के युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था बाबू? किसने? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी, यानी प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। अर्थात रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। प्लासी पूछता है कि प्लासी जो जगह है वह कहाँ है बाबू? तो किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। हल्दी घाटी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था ना, तो वह कहाँ है हल्दी घाटी बाबू? पश्चिम बंगाल में। ये सब आए दिन क्वेश्चन पूछा करता है। अब सर, द्वैध शासन तो लगा दिया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन द्वैध शासन को समाप्त किसने किया? एक लड़का पूछ दिया ना कि सर द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? तो द्वैध शासन का मतलब दोहरा शासन। द्वैध शासन का मतलब दोहरा शासन। दोहरा शासन कहने का मतलब है कि केंद्र के लिए अलग और राज्यों के लिए अलग शासक का होना, अलग अलग शासन होना, शासन व्यवस्था होना, एक केंद्र के लिए अलग और राज्य के लिए अलग, वही द्वैध शासन कहलाता है। तो द्वैध शासन के जनक अगर पूछेगा तो किसको? लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। लियोनस कार्टियस को किसको कहा जाता है बाबू? लियोनस
कार्टियस को द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। इसने और क्या किया रॉबर्ट क्लाइव ने, तो एरर एंड ट्रायल परीक्षण व अशुद्धि नियम का प्रतिपादन किया था, नियम दिया था। कोई डाउट है? अब देखिए सर, द्वैध शासन लागू तो कर दिया रॉबर्ट क्लाइव, समाप्त किसने किया? तो ध्यान से सुनिएगा, वारेन हेस्टिंगस। कौन? वारेन हेस्टिंगस ने द्वैध शासन को समाप्त किया था। किसने बाबू? वारेन हेस्टिंगस ने क्या किया था? द्वैध शासन को समाप्त किया था। इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्त, अगला कौन सा है? वारेन हेस्टिंगस। कौन? वारेन हेस्टिंगस। अब सर वारेन हेस्टिंगस, एक देखना लॉर्ड हेस्टिंगस, दोनों अलग अलग है। वारेन हेस्टिंगस और लॉर्ड हेस्टिंगस अलग अलग है, ठीक? देखिएगा ध्यान से। वारेन हेस्टिंगस की बात करें तो इसका टाइम पीरियड कब से? 1772 से। कब से? 1772 से। कब तक बाची? तो 1785 तक। कब तक? 1785, यानी 1772 से 1785 ईस्वी तक। अब इसके बीच में जितना घटना हुआ ना मेरे दोस्त, सब किस में हम लोग स्टडी करेंगे? वारेन हेस्टिंगस के। किसके समय में? वारेन हेस्टिंगस ने। वारेन हेस्टिंगस के कार्यकाल में हम लोग इतना के बीच के घटना का स्टडी करेंगे। आइए एक एक चीज जानते हैं। वारेन हेस्टिंगस 1772 से 1785 में, ध्यान से देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट पर आते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था बाबू? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यह कई बार पेपर में पूछा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार ठीक है, बंगाल के गवर्नर को, किसको बाबू? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बात समझ में आया ना? रेगुलेटिंग एक्ट कब बाबू पारित हुआ था? तो 1773 में। इसके तहत क्या हुआ था? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किसके शासनकाल में बाबू? तो वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में। और बंगाल का प्रथम, अब बताइए, इसी के शासनकाल में पारित हुआ तो अब गवर्नर जनरल यही ना हो जाएगा? यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया बाबू? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस हो गया। वारेन हेस्टिंगस बना। ध्यान से सुनिएगा, इसमें लड़का लोग बहुत कंफ्यूजन करता है। ध्यान से सुनो बाबू, इधर देख लो। कह रहा है कि वारेन हेस्टिंगस का टाइम पीरियड 1772 से 85 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित होता है ना, तब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, अभी 1772 में बन गया है, तब बंगाल का गवर्नर था, बंगाल का। फिर ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया ना कि समय समय पर एक्ट पारित करता गया। एक्ट माने होता है अधिनियम, एक्ट माने, तो एक्ट पारित जैसे जैसे करते गया तो कुछ इंप्रूवमेंट करते गया। तो इम्प्रूव क्या किया बाबू? तो इसने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जब पारित किया ना, तो इसने कहा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, कहा जाए। तो अब क्या हुआ? 1772 में ही तो बन गए थे गवर्नर। अब आ गया कंपनी का आदेश कि अब बंगाल के गवर्नर नहीं रहेंगे, अब उसका नाम बदल के क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल। तो वही अब बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गए? वारेन हेस्टिंगस। समझ में आ रहा है ना बात है? अंतिम गवर्नर पूछ देगा कि कौन हुए? बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंगस है, कहे कि यहीं से शुरू और यहीं से
खत्म नहीं। तो देखिए यहाँ से बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल शुरू हुआ। शुरू कहाँ से? वारेन हेस्टिंग्स से ही। अंत गवर्नर कहाँ से? वारेन हेस्टिंग्स से। अब कहानी समझ में आ गया कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। नहीं बबुआ, समझ में आ गया ना? और देखो ध्यान से इसी में, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। कौन था बाबू? इसने क्या किया था ना कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया गया बाबू? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1781 ईस्वी में। कब बाबू? 1781 ईस्वी में कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता में प्रथम मदरसा, कौन चीज? मदरसा स्थापित किया गया। प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। प्रथम मदरसा स्थापित किया गया। बात को समझ में आ रहा है कि प्रथम बार कलकत्ता में मदरसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो किसके द्वारा बाबू? वारेन हेस्टिंग्स। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। कब? 1781। चलिए दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स ने, किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने जिला में, कहाँ पर बाबू? प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतें, कौन सा? फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतें की स्थापना की। ध्यान से सुनना, वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी कलेक्टर, हाँ चल हो गया है। चलो बाबू देखो, वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। किसने बाबू? वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा एक दीवानी अदालतों की स्थापना की। और फौजदारी अदालतों की स्थापना बाबू, फौजदारी अदालतों की स्थापना सॉरी अदालती और फौजदारी अदालतों की अध्यक्षता कौन करते थे बाबू? फौजदारी अदालतों की अध्यक्षता नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा करता था। दरोगा करता था तथा दीवानी अदालतों की अध्यक्षता किसके द्वारा बाबू? तो कलेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? कलेक्टर के द्वारा किया जाता था। समझ में आ रहा है कि दीवानी या फौजदारी दो अदालतों की स्थापना किसने किया था? यह पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा है। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। याद रखना, इसी के समय में 1782 ईस्वी में, 1782 में जोनाथन डंकन ने, किसने? जोनाथन डंकन ने क्या बाबू किया था? जोनाथन डंकन ने बनारस में, कहाँ पर बाबू? बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। 1780 ईस्वी में बंगाल गजट, कौन सा बाबू? बंगाल गजट का प्रकाशन
किया गया। किसके शासनकाल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया। यह अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में बाबू? अंग्रेजी भाषा में छपने वाला, कौन सा? अंग्रेजी भाषा में छपने वाला बंगाली पत्रिका था। कौन सा पत्रिका था बाबू? बंगाली, यानी बंगाल के कलकत्ता शहर से छपने वाला यह प्रथम बंगाली पत्रिका था। और यह किस भाषा में छपता था बाबू? अंग्रेजी भाषा में। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। अगर पूछा जाए कि बंगाल गजट का किसने स्थापित किया था, यानी बंगाल गजट का संस्थापक पूछा जाए तो कौन था बाबू? जेम्स ऑगस्टस हिकी। ध्यान से सुनिएगा, बंगाल गजट का प्रतिपादन, ठीक, बंगाल गजट का प्रतिपादन किसने किया था बाबू? जेम्स ऑगस्टस हिकी ने। जेम्स ऑगस्टस हिकी ने क्या किया था? बंगाल गजट का, बंगाल गजट का प्रतिपादक कौन था बाबू? तो जेम्स ऑगस्टस हिकी। जेम्स ऑगस्टस हिकी था। यानी बंगाल गजट का प्रतिपादक कौन थे बाबू? जेम्स ऑगस्टस हिकी था, जो 1780 ईस्वी में क्या किया था कि 1780 ईस्वी में बंगाल गजट को प्रकाशित किए थे। ठीक है, और क्या सर? और इसमें क्या है तो ध्यान से सुनना। और इसमें बात किया जाए तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में। कब बाबू? 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स, किसने बाबू? विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था बाबू? विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने किया था। क्या किया था बाबू? बताओ जल्दी से। तो एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना। अच्छा जी, अब बताइए, एक होता है विलियम विल्किंस। कौन सा? विलियम विल्किंस। उसने क्या किया था? तो गीता का अंग्रेजी में अनुवाद, गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था बाबू? विलियम विल्किंस ने। किसने? विलियम विल्किंस ने। विलियम विल्किंस ने क्या किया था? गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। विलियम विल्किंस ने किया था, जिसको वारेन हेस्टिंग्स, कौन सा बाबू? वारेन हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। आश्रय प्रदान किया था। कहने का मतलब है कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था बाबू? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। कब? वारेन हेस्टिंग्स ने। किसके समय में? वारेन हेस्टिंग्स के समय में विलियम विल्किंस ने किया था गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना दोस्त? ध्यान से देखना, ये सब हमेशा आए दिन पेपर में पूछा करता है, इसलिए जाने ना देना हाथ से क्वेश्चन। वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। इसके समय में लगभग हर चीज़, यानी देखो 1772 में कोर्ट और डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने का कंपनी के अधिकार दे दिया। तो ये सब 1782 की घटना है। ठीक है, लगभग इतना तक कंप्लीट कर लो।